हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। हमारे आज के क्यूज का विषय है भारतीय संविधान। और आज जो भारतीय संविधान के अंतर्गत 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं टेस्ट के लिए, वो घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चारों विकल्पों में से वह कौन सा है जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है लोक चुनावों में मतदान करना। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वह जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 30 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित है। भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है के.सी. हिवेयर का। के.सी. हिवेयर का। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल क्या है? संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल कितने समय का होता है? तो यह होता है 52 सेकेंड का, 52 सेकेंड का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह शामिल है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान का वह भाग है भाग 4 का ए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसके लिए सही विकल्प है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत है, कौन सा विकल्प सही है इसके लिए? नीति निर्देशक के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो वह विकल्प है ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इसे लागू करना राज्य पर निर्भर करता है, राज्य अपने सुविधा अनुसार इसे लागू करता है। यह वाद योग्य नहीं है न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वह अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वह अनुच्छेद है
अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वह कौन सा है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। यह मौलिक अधिकार का भाग है, नीति निर्देशक तत्व का नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, जो है यह किसके अंतर्गत यह समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित किया गया है? तो इसे सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतर्गत। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, यह रिपीट हो गया है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 30 ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? यह लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑप्शन सी सही है। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही उत्तर है इसका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है जो बालकों के नियोजन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 20 सीटें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो सिक्किम बनाया गया था भारत का राज्य, वो संशोधन था 35वां संशोधन। 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया और यह संशोधन किया गया था वर्ष 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 21, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की गठन की जो शक्ति है वह निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है? तो यह निहित है संसद में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? कौन सा विकल्प सही है इसके लिए? तो जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी, भारत है वो राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। और ये अनुच्छेद कौन है? तो ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ऑप्शन ए। कहीं कहीं ऑप्शन में अनुच्छेद 19 का ए या अनुच्छेद 19 का क भी लिखा मिलेगा। दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको भी सही सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 26। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वह संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। भाषाई आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक इन चारों ऑप्शंस में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संविधान का हृदय एवं आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को कहा था? सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? वह कौन सा वाद है जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है 32। तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया था। तेलंगाना राज्य कब बना था यह? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 34। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था संसद ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम? तो वह वर्ष था 1976 का। 1976 में किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो वह भारत का संविधान जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है वह है भाग 4 का ए। भाग 4 ए, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 36। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सही उत्तर है 1 बार, ऑप्शन सी। और यह संशोधन किया गया था वर्ष 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है। संविधान के लागू होने के समय
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? संविधान जब लागू हुआ था भारत का, तो वह कौन सा चारों में शब्द है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो वह शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, यह संविधान के लागू होने के समय संविधान में नहीं था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प डी। अवशिष्ट शक्तियां का अर्थ है कि वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन जो है वो किस सूची का विषय है? तो यह विषय है समवर्ती सूची का। विकल्प डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? द्विसदनीय व्यवस्था किस सरकार की विशेषता है? तो यह विशेषता है संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। कौन सा ऑप्शन सही है इस कथन के लिए? तो जो सही ऑप्शन है वह है कि राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 42। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 43। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है 44। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ था? भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ? तो वह देश था इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है 46। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? वह कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना हाल में ही में? वह देश है ईरान। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 47। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2047 तक। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। चर्चा में रहा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 49। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किनकी रचना है? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक जो है वो किनकी रचना है?
तो ये लिखी गई है नीना राय के द्वारा। नीना राय के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 50 लास्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू किया है? पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। आज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आइए आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारा जो आज का टेस्ट था वो भारतीय संविधान विषय से था और आज के टेस्ट के जो 50 क्वेश्चन लिए गए थे वो घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए थे और कुल क्वेश्चन की संख्या 50 थी और मार्क्स भी 50 रखे गए थे। और आज के टेस्ट में नेहा कुमारी, रूपक कुमार, अभय चौधरी और रोहित कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। अरुण कुमार, गोल्डी कुमारी, पंचरत्न भारती, मनोज कुमार और शंकर सुमन ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 47 प्रश्न सही हुए हैं। मदन कुमार और शाहबाज आलम ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके कुल 46 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, नए और पुराने दोनों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।